योगी की लोकप्रियता को भुनाने का फंडा कितना असरदार। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं का सीधा असर ये रहा कि वह हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद के मुद्दे को मजबूती से उठाकर एनडीए के लिए मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने की कोशिश करते रहे। उनकी रैलियों से एनडीए के पक्ष में एक सकारात्मक चुनावी माहौल बनता दिखा, खासकर युवा वर्ग और उन लोगों के बीच जो माफिया राज से मुक्ति चाहते हैं। हालांकि उनकी सभाओं का वास्तविक चुनावी परिणाम क्या होगा, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारक हैं, जिनकी रैलियों में भारी भीड़ जुटती रही। उनकी 30 से अधिक सभाएं और रोड शो ये दर्शाते हैं कि एनडीए गठबंधन उनकी लोकप्रियता को भुनाना चाहता है। बिहार, जिस बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जो बिहार आर्यभट्ट और आचार्य चाणक्य जैसा महान आचार्य दिया हो, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो और जिस बिहार ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया हो, आखिर वह बिहार किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया? बहनों और भाइयों, इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी बराबर के दोषी हैं। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बिहार का उपयोग तो किया, लेकिन बिहार के विकास के लिए बिहार की मेधा और बिहार की प्रतिभा और यहां की ऊर्जा का उपयोग बिहार के विकास में नहीं होने दिया। बिहार का नौजवान मेहनत करता था, उसकी मेधा और उसकी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया मानती है, लेकिन जब बिहार के विकास की बात आती तो कांग्रेस और आरजेडी के लोगों की दलाली इस नौजवान की मेधा को कुंद कर देती थी। हताश और निराश बिहार का प्रतिभा यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया था। पिछले 20 वर्ष में एनडीए की सरकार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई। ध्रुवीकरण के प्रयासों को किस हद तक मिली सफलता? और भाइयों, इस समय क्या आपको बता दें कि बिहार चुनाव में बीजेपी ने सीएम योगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरे सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल किया। योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का आक्रामक और स्पष्ट चेहरा माना जाता है। उनकी रैलियों में राम मंदिर निर्माण और सनातन संस्कृति के मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर बीजेपी ने अपने कोर हिंदू वोट बैंक को लामबंद करने का प्रयास किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में माफिया, परशक्ति और बुलडोजर मॉडल का हवाला देकर आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज बताकर घेरा। ये रणनीति उन मतदाताओं को, खासकर युवाओं को आकर्षित करने के लिए थी जो बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था चाहते। जाहिर तौर पर उनके तीखे और भावनात्मक भाषण अक्सर चुनावी विमर्श को विकास नाम बनाम ध्रुवीकरण की ओर मोड़ने का काम करते रहे, जिससे विपक्षी दलों के मुख्य मुद्दे जैसे ध्यान हटा। सीएम योगी की बिहार के सीमांचल उत्तर प्रदेश के सटे जिलों में उनकी रैलियों की मांग अधिक रही। ये माना जाता है कि इन क्षेत्रों में उनके भाषण सीधा और गहरा प्रभाव डालते हैं। भाइयों, आरजेडी के समय में बिहार के अंदर 30,000 अपहरण हुए थे। न व्यापारी सुरक्षित था, न इंजीनियर सुरक्षित था, न चिकित्सक सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी और न ही यहां पर बच्चे सुरक्षित थे। सुरक्षा के माहौल में ही विकास हो सकता है। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में भी जब कांग्रेस और आरजेडी का ही पार्टनर वहां शासन सत्ता में था, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, गुंडा राज था, कोई सुरक्षित नहीं था। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू न दंगा,
यूपी में सब चंगा। आज यूपी में कोई समस्या नहीं। बहन और भाइयों, वहां पर पहले से ही हमने बोल रखा है, अगर बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा में किसी ने सेंध लगाया तो मान करके चलो कि यमराज के घर का रास्ता उसका पक्का। बुलडोजर मॉडल और कानून व्यवस्था। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों पर सख्ती से की गई कार्रवाई और बुलडोजर के इस्तेमाल का जिक्र किया है। योगी राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल को जंगल राज बताकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तीखा हमला बोलते रहे। दरअसल उनका ये मॉडल उन युवाओं और आम जनता को आकर्षित कर सकता है जो बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था और अपराध मुक्त शासन चाहते हैं। रैलियों में बुलडोजर से लेकर समर्थकों का आना इस बात का संकेत है कि सीएम योगी ने महागठबंधन के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए उन्हें पप्पू, टप्पू और अप्पू बताकर विपक्षी खेमे पर निशाना साधा। वहीं कानून व्यवस्था पर उनके आक्रामक रुख ने उन मतदाताओं के बीच विश्वास जगाया जो आरजेडी के शासनकाल को लेकर चिंतित है। आज बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान, बिहार का हर नागरिक खुशहाली की सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक समृद्ध और विकसित बिहार बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। बहनों और भाइयों, पहले चरण के चुनाव के मतदान ने और उसके रुझान ने साबित किया है कि बिहार को समृद्ध बनाना है तो अपने मतदान का प्रयोग करके बिहार को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इतिहास गवाह है, बिहार समृद्ध और विकसित हुआ है, भारत समृद्ध और विकसित हुआ है। बिहार का स्वर्ण युग आया है तो भारत का वह स्वर्ण युग बना है। फिलहाल विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को योगी के विवादास्पद बयानों से विपक्ष की रणनीति जैसे नौकरी और विकास के मुद्दे से ध्यान हटाकर बहस को अन्य विवादास्पद मुद्दों पर केंद्रित करने में सफलता मिली है। कहा जा रहा है कि उनकी ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो में उमड़ी भीड़ ने स्थानीय एनडीए उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, जो चुनाव में जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण होता है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि योगी की सभाओं में पहुंची भीड़ किस हद तक वोट में तब्दील हुई है, ये चुनाव परिणाम के बाद भी पता चल सकेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बिहार के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था।